अच्छा फांसी का मतलब होता है हैंग टिल डेथ। कभी ऐसा हुआ कि किसी को फांसी पे लटकाया हो और वो एक टाइम पीरियड आपका होता होगा, कोई प्रोसेस होता होगा, जिसके बाद वो बच गया हो? कोई ऐसा भी केस आपके सामने आया हाँ, हो? देखें क्या होता है कि फांसी का मतलब होता है हैंग टिल डेथ। जब तक मर नहीं जाती तब तक आप उसको लटकाए रखो। पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हिसाब से किया हुआ है कि 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर जो है वो करेगा, सर्टिफाई करेगा कि मर गया। तो ऐसे ही केस हुआ था एक, मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि रंगा बिल्ला नाम के दो थे। बड़ा उन्होंने बड़ा उसको आप कह सकते हैं कि उस टाइम का पहला जो है वो निर्भया केस था। बहुत ही उन्होंने ब्रूटल तरीके से जो है जी, मैंने भी पढ़ा था, वो बसंत बिहार की शायद कोई लड़की दो थी जो। बच्चों को दो बच्चों को उन्होंने मारा था, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, और आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे वो। तो उसमें जब उनको लटकाया गया तो 2 घंटे बाद डॉक्टर ने एक का तो अनाउंस कर दिया कि मर गया, दूसरे का कहा कि अब इसमें जान है। तो या तो हम उसको लटका ही रहने देते तो वो फिर अपना निकल ही जानी जान, कब तक उसमें जान रहती। तो फिर किसी ने कहा कि आप इसकी टांग को खींचोगे तो जान निकल जाएगी। तो फिर ऐसे ही एक बंदा था, वो उसकी टांग को पकड़ के लटक गया तो उनकी जान निकल गई। तो इसमें कोई इलीगैलिटी, इमोरलिटी आप कह सकते हो, पर इलीगैलिटी ऐसी नहीं थी। अच्छा, फांसी देने के लिए क्या, जो फांसी देने वाले होते हैं उन्हें अलग से बुलाया जाता है, रस्सी अलग तरीके से तैयार होती है, तो क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? फांसी का हाँ, प्रोसेस क्या होता फांसी है? फांसी की जो तख्ती होती है, जो रस्सी होती है, वो बक्सर से लाई जाती है। बक्सर से वो इसलिए लाई जाती है कि वहाँ पे जेल में कैदी जो है वो लोग वो रस्सी बनाते हैं, क्योंकि एक गंगा के बेसिन के ऊपर वो बना हुआ है, जेल बनी हुई है। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो रस्सी होती है बड़ी पक्की बनती है। तो सभी जेलों में, इंडिया की जेलों में रस्सी वहीं से जाती है, बक्सर से। तो जो आपने बात कही है कि क्या प्रोसेस होता है, जैसे ही किसी प्रिजनर की जो है मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, तो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद जो है उसको बताया जाता है कि मर्सी पिटीशन जो तुमने राष्ट्रपति जी को दी थी, दिल्ली में राष्ट्रपति जी हैं, स्टेटों में तो गवर्नर भी होते हैं, तो वो आपकी रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद राउंड द क्लॉक उसको सर्विलेंस में रखा जाता है। ब्लैक वारंट जाके जो सुप्रीम की ड्यूटी होती है कि ब्लैक वारंट उनके लिए इशू करवाना कोर्ट से, जिसमें कि वो सुप्रीम जेल को डायरेक्शन कोर्ट देती है कि आप इनको जो है इस तारीख को इतने बजे जो है इनको जो है आप लटकाओगे। तो लटकाने के लिए पहले तो हैंगमैन आते थे, तो कई बार हैंगमैन नहीं मिलते तो जेल वाले भी उसको चीज़ को कर सकते थे, कोई इलीगल उसमें नहीं था। तो उसकी सेल से जो है जो भी चीज़ जिससे कि कोई सुसाइड कर सकता है वो निकाल लेते हैं। राउंड द क्लॉक सर्विलेंस उसके ऊपर होती है। इवन जो पजामा होता है उसमें से नाड़ा वगैरह होता है वो निकाल लेते हैं। और उसको रिलीजियस बुक्स देते हैं, रिलीजियस लिटरेचर देते हैं, ताकि वो जो है शांति की एक मतलब एक पीस अटेन कर सके वो। तो वो देते हैं उनको। तो ये मैनुअल भी कहता है। तो फिर उससे पहले जो है जो 2 हफ्ते का टाइम होता है उसमें उसके घर वाले जो मिलना चाहें वो भी मिल सकते हैं, वो आके मिल लेते हैं। तो जिस दिन फांसी होती है उस दिन अगर उनको जो ब्लैक कपड़े पहनाते हैं सुबह उठा के, पहले उनको कहते हैं कि अब नहाना है तो नहा लो, जनरली नहा लेते हैं। फिर ब्लैक कपड़े उनको पहनाते हैं। ब्लैक कपड़े पहनाने के बाद जो है जो मैजिस्ट्रेट होता है उनसे पूछता है कोई बिल वगैरह है, तो वो मना कर देते हैं या जो भी है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं अपनी। उसके बाद जो है उनको जो है फांसी के तख्ते पे लाया जाता है। फांसी के तख्ते पे ला के उनको जो है सुप्रिटेंडेंट के इशारे के ऊपर जो है एक लीवर होता है, जैसे आप लीवर को खींचते हैं तो फांसी की जो तख्ते होते हैं, फट्टे होते हैं, वो नीचे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो उससे जो आप लटके होते हैं, आपके गले में नूज डली हुई होती है, फांसी का फंदा होता ही है, तो आप एकदम झटके से आप नीचे गिरते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इमिडिएटली आपकी डेथ हो जाती है। और 2 घंटे बाद जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर आता है, वो
सर्टिफिकेट दे देता है कि इनकी जान निकल गई। और बॉडी जो है उनकी, उसमें डिपेंड करता है कि बॉडी घर वालों को देनी है कि नहीं देनी। ये पुलिस की रिपोर्ट होती है, सीआईडी की रिपोर्ट होती है कि अगर उनको लगता है कि इसकी बॉडी को जो है कुछ मिसयूज किया जा सकता है, मेमोरियल बना के या कुछ और करके, तो वो मना कर देते हैं कि बॉडी को इनके घर वालों को नहीं देना। और अगर लगता है ऐसी कोई बात नहीं है तो बॉडी पुलिस की रिकमेंडेशन के ऊपर हम उसके घर वालों को दे देते हैं।